बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान पाकिस्तान का वो अहम शहर है कि जिसकी रोशनियाँ, जिसकी रौनक, जिसकी चमक और दमक वहाँ पर मौजूद औलियाए खुदा के वजूद से बाकी और जारी और सारी हैं। अपने लास्ट विज़िट में जहाँ हमें ये सआदत नसीब हुई कि हम मुख्तलिफ़ मज़ारात पर जाकर सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कर सकें, वहीं इस बात का एहसास शिद्दत से हुआ कि ये अफ़राद इस बात के अहल हैं कि इनका तारुफ़ और इनकी शनाख्त हमारे दरमियान ज़्यादा हो सके। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में एक अज़ीम वली खुदा का तारुफ़ आपके सामने पेश करेंगे और इनके मज़ार की ज़ियारत की सआदत भी आप हासिल करेंगे। और वो शख्सियत हैं शाह शम्स तब्रेज़ की, जिन्हें शम्सुद्दीन सब्ज़वारी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी विलादत 650 हिजरी में खुरासान में सब्ज़वार के मकाम पर हुई। आपका सिलसिला नसब चंद पुश्तों से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। आपके वालिद गिरामी सलाहुद्दीन ने आपकी बहुत बेहतरीन तरबियत की, इल्म दीन, इल्म फ़िक़्ह, इल्म कुरान, इल्म हदीस से आपको आशना किया और आपको फ़ारसी और अरबी पर उबूर हासिल था। और 665 हिजरी में आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ। 666 हिजरी में खुरासान के हालात ख़राब हुए तो आपने मुल्तान हिजरत करने का फ़ैसला किया। और जब आप मुल्तान में तशरीफ़ लाए तो आपकी शनाख्त और मारिफत न रखने की वजह से मुल्तान के बहुत सारे अफराद ने आपका अच्छा इस्तकबाल नहीं किया। और तारीख़ में ये वाक़या मारूफ़ है कि एक रोज़ आप दरिया के किनारे बैठे थे और एक मछली आपने उस दरिया से पकड़ी थी। यहाँ तक कि आपने मुल्तान में मुख्तलिफ़ घरों में जाकर उस मछली को तैयार करने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने उससे कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि एक मरतबा आपने परवरदिगार से दुआ की और उसके नतीजे में खुदा के इज़्न से सूरज जितना नीचे आया कि वो मछली भुन गई और तैयार हो गई। इस वाक़े की बुनियाद पर भी आपका नाम तब्रेज़ मारूफ़ हुआ, क्योंकि तब फ़ारसी में बुखार या हरारत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता और रेज़ यानी बढ़ने से ये लफ्ज़ लिया गया है। तो यहाँ पर ये शख्सियत तकरीबन 11 साल तक मुल्तान में परवरदिगार के उलूम का प्रचार करते रहे, शरीयत और तरीक़त के रास्तों को लोगों तक पहुँचाते रहे। और 11 साल तबलीग के बाद 677 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। आपके बहुत सारे कलिमात आज भी लोगों के दरमियान मारूफ़ हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने रखूँगी। एक मकाम पर आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानने के लिए मस्जिद में ही जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की निशानियाँ और अल्लाह की पहचान के रास्ते लोगों में और मनाजिर में भी मौजूद हैं। एक मकाम पर आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से एक बच्चे को दुनिया में आने के लिए तकलीफ़ उठानी पड़ती है, इसी तरह एक नई शख्सियत के जन्म के लिए भी तकालीफ़ और मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। एक और मकाम पर आप इरशाद फरमाते हैं कि हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी शख्सियत के बारे में हमारे गुमान का एक असर है। इन जुमलात पर गौर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे और अगली वीडियो में शाह यूसुफ़ गर्दीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। आपकी समातों और इस वीडियो को वॉच करने का बहुत शुक्रिया।